लड़कियां आज तुम ही बता दो कि तुम ऐसा क्या करती हो शादी के बाद। भाई हम औरतें, हम लड़कियां ही तो बदनाम हैं इस चीज़ में। तो गाइस अभी ना मैं अपनी छत पर ऐसे ही टहल रही थी और मेरी नज़र मेरे सामने वाले घर में गई, तो आपको दिखाती हूँ पहले। ये देखो, ये वाला घर जो आप देख रहे हो ना मेरे सामने, ये इस घर में दो भाई रहते हैं, ठीक है। तो एक ने पेंट करवा लिया अपने घर में, छोटे भाई ने, और बड़े भाई का घर ऐसे ही रहने दिया। तो मेरे मन में एक बात आई कि ये वही भाई है ना जो बचपन में एक दूसरे के लिए लड़ जाते थे, दूसरों से एक दूसरे के लिए जान वारते थे, और आज छोटे भाई ने अपने यहाँ पे पेंट करा लिया लेकिन बड़े भाई के घर में नहीं। मतलब इतना चेंज कैसे हो जाता है मुझे समझ नहीं आता। ये वही भाई होते हैं जो एक दूसरे के लिए जान वारते हैं और एक टाइम पे ये कुछ भी नहीं करते। ये भी नहीं सोचते कि बड़ा भाई तब कमाने निकला होगा जब ये कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आज छोटे भाई कमाने क्या निकल गए, पैसे क्या आ गए, तो उन्होंने अपने घर में पेंट करा लिया। ये मैं किसी एक घर को टारगेट करके नहीं बोल रही हूँ कि मैं भाई इस घर से मेरी कोई दुश्मनी है, ऐसा नहीं है। ये हर घर की कहानी है। तो मैं बस वही कह रही हूँ, मेरे मन में एक बात आई कि जो भाई एक दूसरे के लिए बचपन में एक दूसरे के लिए जान वारते हैं, एटलीस्ट वो दूसरों से लड़ जाते हैं एक दूसरे के लिए, और आज वही अपने घर में एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। और ये मैं सच बता रही हूँ ये यहाँ पे रहते भी नहीं है, ठीक है। और इन्होंने अपने घर में पेंट करवा लिया, अपना घर पूरा प्रिपेयर करवा लिया, टाइल वगैरह बिछवा के, और चले गए बाहर, ठीक है। जब तुम यहाँ रह ही नहीं रहे हो तो एक भाई को जलाने से नहीं, उसको खुशी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं बुरा लगता है कि आज ये कमाने लगा तो इसने अपना पार्ट अलग कर लिया, अपने घर में पेंट करवा लिया। मैंने माना चलो अंदर नहीं करवा पा रहे थे तुम, उनके मतलब चलो ज़्यादा पैसा लगता है, नहीं था इतना पैसा, तो तुम कम से कम अपने ऊपर पेंट करवाया तो वो तो बाहर का तो एक सा दिखना चाहिए ना, ताकि अच्छा लगे। एक घर है भाई साहब, ये अच्छा नहीं लगता कि एक आधे में पेंट करवा लिया और आधे में नहीं। यही बात तो समझ नहीं आती कि इतना कैसे बदल जाते हैं ये लड़के। मुझे लगता है कि शादी के बाद ही ऐसा होता है ना, लेकिन क्यों ये लड़कियां आकर ऐसा क्या कर देती हैं कि लड़के शादी के बाद इतना बदल जाते हैं। लड़कियां ही तो बदनाम है कि लड़कियां कर पता नहीं ऐसा क्या कर देती हैं कि दो भाई के बीच दुश्मनी आ जाती है, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। क्यों लड़कियां आज तुम ही बता दो कि तुम ऐसा क्या करती हो शादी के बाद कि एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन बन जाता है। हाँ, मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि वो कैसी लड़कियां होती हैं, कौन लड़कियां होती हैं जो एक भाई के लिए दूसरे भाई के दुश्मन बना देती हैं, दीवार खिंचवा देती हैं। भाई हम औरतें, हम लड़कियां ही तो बदनाम हैं इस चीज़ में। क्यों क्यों होता है ऐसा? क्या भाई के अंदर इतनी समझ नहीं होती कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे भाई ने मेरे लिए कितना किया है, और मैं आज उसके लिए एक औरत के कहने पे, चलो मैं मान रही हूँ लड़की का कुछ कह रही है, खिलाफ कह रही है भाई के, तो उसके अंदर इतनी बुद्धि नहीं होती कि मैं अपने भाई के खिलाफ जा रहा हूँ। क्यों समझ, तुम लोगों की इतनी अकल नहीं होती क्या लड़कों? और मैं ये बात ना किसी घर के टारगेट करके नहीं बोल रही हूँ, ये मैंने हर घर की कहानी सुनी हुई है कि ऐसा ही होता है, औरतें ही करवाती हैं। तो मतलब ये अच्छी बात नहीं है, कुछ भी कहो, है ना, ये अच्छा नहीं होता कि तुम्हारे पास आज पैसा आ गया तो तुमने अपने लिए इतना करवा लिया। मुझे भाई, मैं तो इस बात के लिए बहुत खुश होती हूँ कि मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पापा 3 भाई हैं और तीनों इतने अच्छे हैं। फ़िलहाल एक साथ रहते नहीं हैं, लेकिन उन्होंने आज तक कभी भी एक दूसरे से अलग होने की बात भी नहीं की है, ठीक है। भले वो अभी मतलब एक तो आर्मी में है, एक का मतलब जो बरेली में है, खुद का घर है, लेकिन अलग कुछ भी नहीं हुआ है। पापा खेती बाड़ी, उनकी भी खेती बाड़ी पापा ही करते हैं, और वो कभी लेते भी नहीं, कभी आ गए थोड़ा बहुत ले गए, ऐसा रहता है। उन्होंने कभी अपने हक का भी नहीं मांगा कि हमारी खेती का हिस्सा हमें दो, ऐसा कुछ नहीं है। भाई मेरे घर में तो फ्लेक्स करने वाली बात है, मैं करूँगी, ऐसा कुछ नहीं है हमारे घर में दूसरों की तरह। क्योंकि ज़्यादातर तो गाँव में ऐसे ही होता है, चाची छोटे भाई की शादी हुई, भाई सब दोनों भाई अलग हो गए, यही होता है हर जगह। पता नहीं एक ही दिन में लड़कियां क्या कर देती हैं भाई, अलग हो जाते हैं। हाँ लड़कियां, तो मुझे बता ही दो ये चीज़, तुम ऐसा क्या जादू टोना करती हो, क्यों हम बदनाम है लड़कियां? एक दो लड़कियों के चक्कर में हम सब बदनाम होती हैं भाई साहब। भले वो चीज़ लड़के ने की हो, लड़के ने गलत हो, लड़का गलत हो, एक दूसरे भाई को चाहे लड़कों में ही नफरत हो गई हो, लेकिन बदनाम हम लड़कियां ही होती हैं, है ना। फ़िलहाल ऐसा नहीं करना चाहिए, जो भी करते, अगर ऐसा होता भी है कि एक औरत करती है तो लड़कों में इतना समझ होनी चाहिए कि ये बात गलत है या सही है, ठीक है। हमेशा सही के खिलाफ खड़े रहो, गलत के नहीं, ठीक है। क्योंकि बड़ा भाई तब कमाने निकलता है जब छोटा भाई कुछ भी नहीं होता, ठीक है। वो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, और मेरे पापा तब कमाने निकले थे जब मेरे चाचू दोनों स्कूल पढ़ते थे उस टाइम, तब मेरे पापा कमाने निकले थे। और आज दोनों चाचू कामयाब हो चुके हैं
अपना अपना काम कर रहे हैं। एक आर्मी में है, एक की सोने चांदी की दुकान है, सुनार का काम करते हैं। और मेरे पापा घर पे हैं, बड़े हैं तो वो घर पे रहते हैं। और दादी बाबा हमारे यहाँ गांव में साथ में रहते हैं, क्योंकि पापा चाहते तो पापा भी बाहर गांव में मतलब बाहर निकल जाते कमाने के लिए, लेकिन वही है ना कि खेती बाड़ी है। फिर बाबा अम्मा कहीं शहर में रहना नहीं चाहते, वो छोटे चाचू के यहाँ पे भी बहुत कम जाते हैं, क्योंकि उनको पसंद नहीं है ना शहर में रहना, बंद घर में। लोगों को थोड़ा खुला चाहिए होता है, तो पापा इन लोगों की वजह से कहीं नहीं जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है कि इस चीज़ के पापा दुखी रह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता कि अलग हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। एक भाई जो जिस भाई के अंदर इतना दिमाग होता है ना कि ये भाई ने हमारे लिए कितना किया है, तो वो कभी अलग नहीं होते, वो एक दूसरे को समझते हैं, हमेशा समझते हैं, ठीक है। तो अरे मैंने ये कोई मेरी वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं थी, जो मेरे मन में आया मैंने बक दिया, जो मेरी थिंकिंग है वो मैंने आपको सुना दी। जो भी मेरे को सामने मैं ऐसे ही टहल रही थी छत पे, तो वो सामने घर दिख गया, उसने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया और मैंने बक दिया वीडियो में। आप लोगों के साथ भी अपनी थिंकिंग शेयर कर दी कि मैं क्या सोचती हूँ, कैसे सोचती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। आप बताना कि आपको अच्छा लगता है कि दो भाई अलग होते हैं, अपने घर में उन्होंने कर लिया, उनके लिए मुझे बुरा लग रहा है भाई, बड़े भाई के लिए मुझे बुरा लग रहा है मतलब ये चीज़ कि आदि में कर लिया। क्योंकि उनको कितना दर्द तकलीफ़ हुई होगी उस टाइम पे, जब उसने अपना पार्ट में पेंट करवाया, अपना घर बनवाया, अलग करवा दिया सब कुछ, और उसका वैसे ही रह गया। आज उसके पास पैसे नहीं है उनके पास, तो तुमने उनको वो दिखा दी। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। तो फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही, कोई स्क्रिप्टेड नहीं था, बस मेरी मन की बात थी, मेरे दिल की बात थी, जो मैंने बक दी आप लोगों के सामने। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।